राष्ट्र एवं कथा में विराजमान सभी बाबा देवादिदेव महादेव के शिव भक्त वरना पछताएगा भगवान की आगों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिवजी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिवजी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवादिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चलेगा दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। और मालूम पड़े कि वहाँ करा क्या, थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया, होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर, शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी, अरे बोलते तो जाओ, मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज़ मवाज तो ठीक है। अगर जीजियों की आवाज़ डाउन होगी तो दिक्कत हमको होगी हो, तो थोड़ा सा दमदारी से बोलो। कार्तिकेय जी काय पर बैठते हैं? मोर पर। अब भाई आवाज
इतनी जोरदार आवाज में बोला करो, घर जाके नजर भी उतरवा लिया करो। है? सब बैठे हैं। शिव जी नंदी पर है, मां जगतजननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की शिव की आतुरता रहती और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज, जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिव पुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर।
और चित्त भगवान शिव का। जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा को ऑनलाइन सुना होगा टीवी पर, तो आपने उस समय पर भी देखा होगा, उस समय पर भी श्रवण करा होगा कि कोरोना महामारी के समय पर केवल शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा प्रांगण पूरा शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था। कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया, धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग, नंदी और देवराज। कथा करने वाला कथा कर रहा है, कथा करने वाला कथा कर रहा है। केवल एक ब्राह्मण बैठा है, कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है, नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा है, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो वहां केवल संसार का मनुष्य, संसार का मानव ही नहीं रहता। वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच गए। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के रूप, मानव के। अब जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो आप सबसे निवेदन है, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप कोई साधारण नहीं है।
आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है। केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। तेरे सिर पर भोलेनाथ, लगता है आंखों का इलाज करवा लो, बस याद रखना उस नेत्र शिविर में आंखों का इलाज होगा, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा। और शिव महापुराण के इस नेत्र शिविर में इस हृदय पर शंकर का ऐसा लेंस लग जाता है जिससे जिंदगी में दुख धीरे धीरे समाप्त होता चला, धीरे धीरे तकलीफ, कष्ट, दुख समाप्ति की ओर चला जाता है, धीरे धीरे दुख समाप्ति की ओर चला जाता है। शिव को एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। देवराज आया, चोरी का धन लाकर बाजू में रखा। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा 2 क्षण की देवराज ने सुनी, मात्र 2 क्षण। भाई का पूरा शरीर पर सफेद सफेद दाग हो गया था, पूरा चमड़ी का रोग। चित्त नहीं लगा, सुन नहीं पाया, मन नहीं लगा पाया, क्योंकि शरीर में ताप था, शरीर में बीमारी थी। जब कथा में मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा, हृदय नहीं लगा, कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चुन लेकर बाहर निकल, मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचो, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य गुल्लक जब फूटती है, तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा हो। अपने पूर्वजों ने जो पुण्य काकृत करा होता है गुल्लक में, दादा परदादा, सास ससुर ने, अपने माता पिता ने, अपने पूर्वजों ने जो पुण्य भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है, तब जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में एक शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तब एक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, तब शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। जब उसकी पुण्य की गुल्लक भराए,
तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा हो। अब करे तो क्या? देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष या अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के लिए। कितना महत्व है एक बेलपत्र का महत्व। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर प्राचीन संवाद है कि एक बालक एक गांव में रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठ। जन्म हुआ, मां चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिव में। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट। कल जब हम संचेती जी के यहाँ आए तो हमने उनको सबसे पहले और अपने जीवन का वो सबसे प्रबल नियम श्रेष्ठ ने लिया, प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित कर, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना। और होना चाहिए, जिंदगी का एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं। एक नियम धारण करो, कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा। पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन, अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को शाम आई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर। अपने भीतर उस नियम को ढालो। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था।
महाराज, वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक, ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्र जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी परीक्षा ली, ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्र, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी।
जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया, बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव और मेरे भोले